हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके एंट्रेंस से रिलेटेड हो, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट को, जैसे हमारे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनको हरियाणा के डी कृष्णमूर्थिल से अगर आपको एडमिशन लेना है, या वो यूजी कोर्स की बात हो या पीजी कोर्स की बात हो या वो बीटेक की बात हो या बीटेक लीड की बात हो, तो आप मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और साथ साथ आने वाले हर अपडेट के लिए, या वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात हो या वाईएमसीए फरीदाबाद की बात हो या एमडीयू की बात हो या गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बात हो या और भी जो जितनी भी यूनिवर्सिटी है, सब अपडेट के लिए आप सिविल वर्ल्ड को स्पेशली सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो आज का जो अपडेट है, जैसे कि मैं देख रहा था पिछले कई दिनों मतलब 5-6 दिनों से, जब से मैंने वाईएमसीए फरीदाबाद का वीडियो डाला, गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का वीडियो डाला, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन है जो सर डी कृष्णमूर्थिल का जो एडमिशन प्रोसेस है या एडमिशन का फॉर्म का प्रोसेस है, स्पेशली जो बीटेक वाले बच्चे या बीटेक लीड वाले स्टूडेंट हैं, इनके मन में भी कन्फ्यूजन है जो सर बीटेक का फॉर्म क्या हम ये डी कृष्णमूर्थिल की वेबसाइट पर जाके अप्लाई करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है, सबसे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर जिन भी स्टूडेंट को बीटेक में एडमिशन लेना है डी कृष्णमूर्थिल में, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप डी कृष्णमूर्थिल की वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई मत करिए, क्योंकि बीटेक में हरियाणा के अंदर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, या वाईएमसीए फरीदाबाद की बात हो, डी कृष्णमूर्थिल की बात हो, गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बात हो, उसके बाद आपका एमडीयू की बात हो या आपका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात हो या और भी जितने आपके गवर्नमेंट कॉलेज है या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अगर आपको वहाँ एडमिशन लेना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है जो हरियाणा जो आपका हरियाणा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको दिया गया है। जो आप जो है जितने भी पॉलिटेक्निक के एडमिशन हो या जो भी बीटेक के एडमिशन हो या बी फार्मेसी के एडमिशन हो, ये सारे एडमिशन जो है वो सारा काम किसका है? हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी का है। अब जैसे मान लो सर, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे जो हम हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के वेबसाइट पे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो क्या हमें वहाँ से डी कृष्णमूर्थिल कैसे मिलेगा? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका एक कंप्लीट प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो आप लोग जाके हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई करिए। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो 12th साइंस स्ट्रीम से और सेकंड सर ने बताया जेई मेंस का रैंक कार्ड। अगर ये दोनों है तो आपका जो है अभी बीटेक का फॉर्म स्टार्ट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो बीटेक का फॉर्म फटाफट जाइए अपना फिल करिए। उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग से पहले आपको क्या है, चूज करना होता है जो भाई आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो। तो आप सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है डी कृष्णमूर्थिल को दीजिएगा, अगर आपको डी कृष्णमूर्थिल में एडमिशन लेना है। अगर आपको वाईएमसीए फरीदाबाद में लेना है तो आप चूज फिलिंग में फर्स्ट जो ऑप्शन है वो वाईएमसीए फरीदाबाद को दीजिएगा। फिर उसके बाद वो काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों का सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा और उसी लेटर के अकॉर्डिंग आप लोगों का कॉलेज होगा। जैसे मान लो मैंने वाईएमसीए फरीदाबाद डाला फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड मैंने डाला डी कृष्णमूर्थिल, पता चला वाईएमसीए फरीदाबाद का जो है जेई मेंस का रैंक कार्ड काफ़ी लो चाहिए और मेरे काफ़ी हाई मार्क्स थे, तो उस चक्कर में अब मेरे पास ऑप्शन आ गया डी कृष्णमूर्थिल का। तो आपको काउंसलिंग में जब आप फिल करिएगा, काउंसलिंग होते ही आपका सीट अलॉटमेंट जब लेटर आएगा, तो उस लेटर पे अगर मान लो मेरे पास डी कृष्णमूर्थिल आ जाता है, तो मैं उस जो भी सीट अलॉटमेंट लेटर है उस लेटर को डाउनलोड करके जो भी कॉलेज की फीस है और जो भी भाई हमने जो ब्रांच चूज किया था उस ब्रांच के जो वहाँ पे एडमिशन डिपार्टमेंट है वहाँ जाके मिलेंगे और हमारा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो मेरा कहना ये है, अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आज मैं 16 जून को ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अभी फॉर्म जो है हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी पे अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, तो आप सभी स्टूडेंट फटाफट जाके अपना फॉर्म अप्लाई करिए और अप्लाई करने के बाद जब चूज फिलिंग की बात हो और अगर आपको डी कृष्णमूर्थिल में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप डी कृष्णमूर्थिल को दीजिएगा। अब रही बात सर बीटेक लीड की, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज अभी जो है बीटेक लीड का कहीं भी कोई फॉर्म नहीं आया, ना बीटेक लीड का फॉर्म आया ना बी फार्मा लीड का फॉर्म आया। अब रही बात सर फॉर्म कब तक आएगा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं 10 जुलाई से पहले आप लोगों का जो फॉर्म है, या वो बीटेक लीड की बात हो या बी फार्मेसी लीड की बात हो,
दोनों फॉर्म जो है सर ने आपको बताया कब देखने को मिलेगा, 10 जुलाई से पहले ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इससे पहले दिखने के काफी कम चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अब बात की जाए जो जैसे मान लो सर बीटेक और बीटेक लीड का एडमिशन छोड़ के और कई सारे कोर्सेज है जो डी कृष्णमूर्ति करवाता है। अब आपके मन में कंफ्यूजन होगा सर उन कोर्सेज में एडमिशन कैसे होगा, जैसे मैं बीसीए की बात कर लूं, मैं आपका एमबीए की बात कर लूं, कई सारे डबल इंटीग्रेटेड कोर्स है सर, वहां एडमिशन कैसे होगा। तो आप बीटेक को छोड़ के बाद बाकी जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आप सबसे पहले डी कृष्णमूर्ति के वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाते ही फॉर्म अप्लाई डेट लास्ट जो है 20 जून है, 20 जून के बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाइएगा, इसलिए फटाफट जाके अपना फॉर्म सबमिट करिए। और सबमिट करने के बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे कि आपको किसी यूजी कोर्स में एडमिशन लेना है या डबल इंटीग्रेटेड कोर्स में लेना है या कई बच्चे पीजी कोर्स में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हो तो एडमिशन का प्रोसेस जानिए। सबसे पहले तो आप लोग फटाफट जाके डी कृष्णमूर्ति का जो वेबसाइट है उस पर 20 जून से पहले अपना फॉर्म फिलअप करिए। फॉर्म फिलअप करते ही कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां आपको एंट्रेंस देना होगा और काफ़ी ऐसे कोर्स भी है जहां आपको एंट्रेंस नहीं भी देना डी कृष्णमूर्ति में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाह रहे हो उसका कंप्लीट हैंडबुक देखिए। अगर आपके पास हैंडबुक नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने यूनिवर्सिटी का वेबसाइट का लिंक डाल रखा है, वहां आप लोग जाके जो भी उनका कंप्लीट प्रोस्पेक्टस उसे डाउनलोड करने के बाद आप उसे कंप्लीटली पढ़िए। जो आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हो क्या उस कोर्स में एंट्रेंस है या एंट्रेंस नहीं है। अगर आपको उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन आता है तब मेरा व्हाट्सअप नंबर डला है, आप वहां पे भेजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, जो सर मुझे इस कोर्स में एडमिशन लेना है, उन्होंने इस अकॉर्डिंग बताया, अब आप बताइए क्या यहाँ पे एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। तो फिर मैं आपको वहां पे जो भी होगा मैं पढ़ के आपको क्लियरली बता दूंगा। अब क्या है, एक दो कोर्स रहता तो मैं सारा सिलेबस भी याद रखता सब कुछ, लेकिन यहाँ कोर्सेज कई सारे हैं, आपको पता होगा। अरे डी कृष्णमूर्ति या वाईएमसीए फरीदाबाद एक ऐसा यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर जो फर्स्ट सेकंड पे चलते हैं। बीटेक की सबसे ज्यादा सीट आपको वाईएमसीए फरीदाबाद और डी कृष्णमूर्ति में ही देखने को मिलता है। और जितने भी कोर्सेज है सबका सबसे ज्यादा प्लेसमेंट अगर हरियाणा में किसी भी यूनिवर्सिटी में है, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं दो का नाम बताता हूं, वाईएमसीए फरीदाबाद और सेकंड है सर ने बताया डी कृष्णमूर्ति। तो मैं आप लोगों से एक ही बात का रिक्वेस्ट करूंगा, जो सबसे पहले 20 जून से पहले आप लोग फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आप एंट्रेंस दोगे, एंट्रेंस के बाद एंट्रेंस के मार्क्स आएंगे, मार्क्स के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग अप्लाई करोगे और अगर आपको काउंसलिंग में जो अगर आपने मार्क्स अच्छे लिए हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर मान लो सर मैं जिस ब्रांच में या जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाह रहा हूं वहां एंट्रेंस नहीं है तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, आप पहले डॉक्यूमेंट कंप्लीट फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, डॉक्यूमेंट के बाद वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपका काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के बाद आप लोगों को कॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो सर ने बताया बीटेक और बीटेक लीड को छोड़ के बीटेक अप्लाई करना है, बीटेक लीड करना है तो हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी पे जाके फॉर्म अप्लाई करिए। बाद बाकी जितने भी कोर्स है सबके लिए आप डी कृष्णमूर्ति के वेबसाइट पे जाके 20 जून से पहले अपना फटाफट फॉर्म भरो और नेक्स्ट हर अपडेट के लिए, जैसे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, काउंसलिंग में क्या लेके जाना है, किस अकॉर्डिंग काउंसलिंग अप्लाई करिएगा, सब कुछ के लिए आप सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहिए ताकि कोई भी अपडेट आप लोगों से ना रह जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ही खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सब स्टूडेंट तक रखने की 100% कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू।